और हमने शुरू के लेक्चर्स में एक चीज डिस्कस कर ली थी कि कुछ कैंडल्स बनती हैं। ठीक है, कैंडल्स बनती हैं, डिफरेंट टाइप्स की बनती हैं। फॉर एग्जांपल कि ये कैंडल बनी है, उसके ऊपर इस तरह की एक कैंडल बनती है। ठीक है, तो हमें ऑलरेडी ये चीज पता चल रही है कि मल्टीपल कैंडल्स मिल के एक अदद ट्रेंड बनाती हैं जो यहां तक गई है, और ये वो रिट्रेस हो गई है, विच इज ऑलमोस्ट 50% या 61.8%। तो कहने का मकसद ये है कि मल्टीपल कैंडल्स मिलके एक ट्रेंड को बनाती हैं, इस तरह करके। ठीक है, अब अगर मैं इनको कंबाइन करूंगा और ट्रेंड की फॉर्म में लूंगा तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। फिर दोबारा से कुछ कैंडल्स आएंगी और इस तरह की फॉर्म इख्तियार कर सकती हैं। आई एम नॉट सेइंग इसी तरह होगा, लेकिन अभी बेसिक्स अंडरस्टैंड करने के लिए कैंडल्स को रीड करें आप। ये कैंडल ऊपर गई, यहां तक हमें पता था ट्रेंड बना हुआ है, और ये हमें कुछ ट्रेंड की फॉर्म नजर आना शुरू होगी। ये हम कहते हैं इनकी इलियट वेव्स। इसकी थ्योरी में मैं नहीं जा रहा कि इंटरनेट पे इलियट भाई कौन थे और उन्होंने कैसे इस चीज को रीड किया, ये आप खुद देख लीजिएगा। अब दो तरह की वेव्स होती हैं, एक होती है इम्पल्सिव, एक होती है करेक्टिव। आज के टॉपिक में हम सिर्फ कवर करेंगे इम्पल्सिव वेव्स। उसकी कितनी टाइप्स हैं, कितनी फॉर्म्स हैं उसकी, और कुछ एक्सेप्शंस हैं, और उसकी कोई फिबोनाची की मेजरमेंट्स हैं, ये टोटल आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि हम जब भी ट्रेंड को रीड करते हैं, एक वेव किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। फॉर अ टाइम बिंग हमने ऊपर की डायरेक्शन ली है, वो रिट्रेस होती है, टर्मिनोलॉजी वही है। वो फिर ऊपर जाती है, रिट्रेस होती है, फिर ऊपर जाती है। अब रीड करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इनकी नेमिंग का। हमने नेम देना है। ठीक है, हम इनको नेम कैसे देंगे? ये पॉइंट जीरो है, ये पॉइंट वन है, ये टू है, थ्री है, फोर है, और फाइव है। अब इसमें जो इंपल्सिव वेव्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ये एक इंपल्सिव वेव है, ये एक इंपल्सिव वेव है, ये एक इंपल्सिव वेव है। लेकिन जो इसकी ये वेव है, ये इंपल्सिव नहीं है। ये भी इम्पल्सिव या मोटिव, दो नाम यूज होते हैं, इम्पल्सिव या मोटिव। ये करेक्टिव वेव्स, वन, थ्री, फाइव इम्पल्सिव, टू, फोर करेक्टिव वेव्स। अब लेकिन ये इतना आसान है नहीं भाई। इसके अंदर जो वेव्स होती है ना, ये इधर भी एब्सोलूट सेम रेप्लिका बन रहा हो। जिसमें हमने यूनिवर्सिटी में या कॉलेज स्कूल में पढ़ा होगा ना, नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट, कि लूप के अंदर जो लूप होता है, ये जिसको प्रोग्रामिंग आती है उसको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। नेस्टेड लूप्स, वाइल के अंदर फॉर की लूप कर दो, वाइल के अंदर वाइल की लूप कर दो, या फॉर के अंदर फॉर की लूप कर दो, ये ऑलमोस्ट वही चीज है। इसके अंदर मजीद वेव्स होंगी, इसके अंदर ये जो ये गया है। लेकिन कमाल ये है कि जो मर्जी कर लो, ये वन है अब इसका, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, और ये फाइव है। जब ये साइकिल कंप्लीट होता है, ये पूरा मिल के एक वन बनता है, जिसको मैंने यहां पर डिमॉन्स्ट्रेट किया है, ये वाला वन। इसी तरह इसके अंदर भी वेव्स, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, और ये फाइव।
अब ये क्या बना, ये 3 बन गया, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आगे टॉप करेंगे, ये करेक्टिव पार्ट स्ट्रिंग। सिमिलरली यहां पर भी यही चीज होगी। यहां पर एक एक्सेप्शन केस जो है ना, वो भी कवर करना जरूरी है, जो यूजली लोगों को नहीं पता हो, क्योंकि इंटरनेट पे भी अवेलेबल नहीं होती ये चीज। वो ये होती है जो वाला है, ये जब ये हो जाता है ना, एक एक्सेप्शनल केस आता है। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब हमने ये 5 इनर वेव्स कंप्लीट की थी, जिसको हमने 1 कहा था, तो उसके बाद एक करेक्टिव पैटर्न आता है इसका। इनर के स्ट्रक्चर होते हैं जो काफी टाइप्स के, वो हम आगे पूरे कोर्स में कवर करेंगे, जितनी भी टाइप्स हैं उसकी। लेकिन बजाते खुद आउटर लेयर पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो अगर ये 5 है, तो डेफिनेटली ये पूरी वेव यहां से यहां तक ये 1 बन जाएगी, तो यहां पर 2 आएगी। अब ये थ्योरी इंटरनेट में इसी तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। लाइव मार्केट के अंदर ये है, चलो रिवील करते हैं कि ये करता क्या है। वो होता ये है कि जब ये फिफ्थ आ जाती है ना, एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि भाई यहाँ पर ये सेकंड वेव आएगी जो कि रिवर्स डायरेक्शन में होगी। लेकिन इन रियलिटी क्या होता है कि वो यहां से यूं आता है, इस तरह, और इधर से एक और वेव मार देता है ऊपर की तरफ, और उसके बाद दोबारा से एक 5 वेव्स नीचे की तरफ मार देता है। ये रियलिटी, इंटरनेट हमें ये बता रहा है, एग्जैक्टली यही चीज इंटरनेट बताता है। लेकिन इस सीक्वेंस को नोट करें, हमेशा ऊपर 5 वेव्स जाती हैं। ये देख लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, साइकिल कंप्लीट हो चुका है 5 का। इसके बाद ड्यू था, ये जो करेक्टिव है, जरा आज हल्का सा इसमें इंट्रोडक्शन के तौर पे करा देता हूँ। ये जो जितने भी करेक्टिव पैटर्न्स हैं, अगर ये 5 ऊपर गई है ना, तो ये 3 नीचे आती है। ये कंडीशन है। इसके अंदर भी, ये भी, इवन इनर वेव्स भी, ये 3 ही नीचे आएंगे। ये ब्लैक की करेक्शन बना रहा हूं अंदर की तरफ, ये जो 3 4 ये लिखा हुआ है, इसके अंदर भी ये 3 वेव्स ही नीचे आएंगी। तो इस असूल पे ये जो बड़ा वन हमने ड्रॉ किया है, इधर भी तो 3 वेव्स आनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने इस पूरे को बन लिया है, ये पूरा। लेकिन 3 वेव्स नहीं आती। वो कितनी आती हैं, इधर 3 देता है, लेकिन उसके बाद ऊपर की तरफ 3 दे देता है, जो इस रूल के अगेंस्ट है। और यही उसकी ट्रिक है। यहां पर आती है ट्रिक, ये होना नहीं चाहिए। और ये बड़ी फास्ट मूव होती है ये वाली, ये टाइम नहीं देती। ये अभी जैसा हमने एक चार्ट, टेस्ला के चार्ट पे हमने अभी देखा भी था, जिसपे मैंने कहा था कि यहां से यूं करेगा, यूं आएगा और यूं कर देगा उसको। एक्चुअली क्योंकि वो रोड मैप हमें पता है, हमने रीड किया। हाँ, वो मैं इस वेव की बात कर रहा था। नजर आपको क्या आई है? ये हाई चांसेस होते हैं कि सिर्फ एक कैंडल यूं करके नजर आए। अब क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम इसको 4 आवर या 1 आवर पे देखना शुरू कर देते हैं। वो होती है कैंडल ही है। लेकिन जब उसके अंदर जाते हैं तो पता चलता है, ओ यार ये तो 3 वेव। वो कैसे पता चलता है? आप उसको 30 मिनट पे, आप 15 मिनट पे जाकर रीड करते हैं इन डेप्थ, अगर आपने रीड करना चाहते हैं। अगर आपको नहीं है टाइम, ठीक है, आप 5 तक रहें। लेकिन अगर आप इस 5 तक रहेंगे, आपको रोड मैप क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि वो घुमा देगा आपको। हमने सब ने मेज गेम खेली होगी बचपन में, उसमें बेस्ट टेक्निक है अपनी पोजीशनिंग को फाइंड करना है आपने। अगर आपको ये सीक्वेंस नहीं पता, आपको अपनी पोजीशनिंग नहीं पता, आपको पोजीशनिंग नहीं पता, नो मैंस लैंड के अंदर है आप। कुछ नहीं पता वो किस डायरेक्शन में जाएगा। दिस थ्योरी हैज नथिंग टू डू विद सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हार्मोनिक या एनीथिंग। हम उसको बिल्कुल क्लब कर सकते हैं इसके साथ, हम उसको बिल्कुल क्लब कर सकते हैं इसके साथ। लेकिन अभी इसको इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंड करना है। इसकी जो वो डिश है ना, वो बाद में बनाएंगे खुद, कि इसमें से कौन सा पार्ट लेना है, कौन सा पार्ट नहीं लेना। अच्छा, आई होप कि यहां तक क्लियर है। अब हम जाते हैं इसकी टाइप्स पे।
ये बजाते खुद ये जो 5 का सेगमेंट है ना यहां तक का, इस ये एक्सेप्शन है, इसको 2 मिनट के स्किप करना है, ये बहुत कम लोगों को इस टेक्निक का पता है। अब आए इसकी टाइप्स कितनी है, इसकी है 3 टाइप्स। पहली टाइप है जिसको हम कहते हैं सिंपल इम्पल्स। दूसरी टाइप है उसको हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल। तीसरी टाइप है उसको हम कहते हैं एंडिंग डायगोनल। अच्छा जी, अब जो सिंपल इम्पल्स है वो क्या है? सिंपल इम्पल्स होती उसी फॉर्म में है, इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती है। नेमिंग कन्वेंशन वही है। इसके अंदर जाके अगर आपको 5 वेव्स नहीं मिल रही, इसके अंदर जाके 5 वेव्स अगर नहीं मिल रही, इसका मतलब कि आप गलती खा रहे हैं, आपके काउंट्स में मसला है, विजन के अंदर प्रॉब्लम है। सिंपल सा इसका ये इसका जो लिटमस टेस्ट है ना, वो यही है कि अगर आपने इस तरह का एक ट्रेंड देख लिया है, आपने क्या करना है, आप उसको छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब मैंने दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड किया है विजन के साथ, काउंटिंग का। काउंट करेंगे कि वो कितनी है। अगर इसके अंदर आपको 5 नजर आ गई हैं, गुड हो गया, ये 1 है। दिस इज इम्पल्सिव या मोटिव, एक ही बात है। दिस इज इम्पल्सिव या मोटिव। अब आपको पता हो जाना चाहिए, अंडरस्टूड बात है कि अगर ये इम्पल्सिव है तो जो नेक्स्ट मूव होगी वो करेक्टिव होगी। अभी हमने जो बेस एग्जांपल ली थी, उसमें हमने हल्का सा हिंट लिया कि ये करेक्टिव होगी। अब क्या होना चाहिए, जब हमने ये वाली इंपल्सिव देख ली, इसके बाद हमने ये करेक्टिव, हमें पहले पता था करेक्टिव आएगी, और अगर ये करेक्टिव आएगी, अंडरस्टूड हो गया कि उसके बाद दोबारा से एक इंपल्सिव वेव आएगी यहां तक। इसको हमने 2 का नाम देना है फिर, और इसको हमने 3 का नाम देना है। शुरू में लेक्चर में मैंने एक चीज बताई थी कि जो बैंक्स होते हैं यूजली वो 78 88 पे ट्रेड करते हैं। इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इसका क्या मतलब, वो क्यों आते हैं आप, ये अभी सिंपल इसकी बात कर रहे हैं, सिंपल इम्पल्स। लेकिन ये जो नंबरों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, मैं इन 2 की बात कर रहा हूँ, इन 2 की, सिंपल इम्पल्स और एलडी की। दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट यही है, नंबर्स यही है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो अभी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। अब वो इधर क्यों आते हैं, क्योंकि ये जो थर्ड वेव होती है, ये वाली, ये क्विक होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोस्ट क्विक वेव इज थर्ड वेव, नंबर 1, इसकी निशानी है। बैंक्स इसीलिए यहां पर आते हैं। दूसरी चीज, एक तो क्विक होती है, दूसरी चीज प्रोलॉन्ग करती है। क्या करती है? प्रोलॉन्ग। विद रिस्पेक्ट टू वेव 1 बड़ी होती है। क्या मतलब है जी बड़ी होती है? बड़ी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इन परसेंटेज। ये यहां से यहां तक है, ये यहां से यहां तक है। यहां पर बेनिफिट क्या आ रहा है मुझे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम टाइम में जाती है, नंबर 1। प्रोलॉन्ग होती है, प्राइस इन परसेंटेज ज्यादा देती है, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा होता है। सिंपल सी ये लॉजिक है इसकी। बैंक्स आगे क्या करते हैं, इस जगह पे जाके एग्जिट कर जाते हैं। जब इधर एग्जिट करते हैं तो फिर आते हैं हम जैसे ट्रेडर्स, नहीं, जिनको नहीं पता, थ्योरी का नहीं पता। यहां बैंक ने एग्जिट किया, यहां पर दोबारा से एक 3 का स्ट्रक्चर बनता है, और अंडरस्टूड है कि 3 के स्ट्रक्चर के बाद आएगा इम्पल्स। लेकिन अगर किसी को इसके पीछे की काउंटिंग नहीं पता, वो दरमियान में सिर्फ इसको देखता है कि यार 3 का स्ट्रक्चर बना है, आगे 5 का स्ट्रक्चर है, और वो अंदर की किसी वेव के अंदर गुमा हुआ है, उसको यही नहीं पता मैं स्टैंड कहां कर रहा हूं। तो अब काउंटिंग की सिग्निफिकेंस बता रहा हूं, क्यों इंपॉर्टेंट है काउंटिंग। वो क्या कर रहा है, दरमियान में आउट ऑफ नोवेयर एकदम से ऑफिस में काम करते करते ख्याल आया यार आज चार्ट देखता हूँ, और मेहनत नहीं की थी चार्ट पे, उसने सिर्फ इसको देखा और इसको नाम दे दिया दूसरा, जबकि ये दूसरा नहीं था।
वो अपने चक्कर में है कि ये तीसरी वेव है। तो जैसे ही ये वाला काम होगा, एक्सेप्शन को साइड पे रख रहा हूं मैं अभी, वो एक और थ्योरी कराऊंगा, वो कवर कर जाएगी एक्सेप्शन को कि इसको रीड कैसे करना है। लेकिन फॉर अ टाइम बिंग से फिफ्थ तक रिस्ट्रिक्ट करें, इस टॉपिक को 2 मिनट के लिए छोड़ दें। अब जैसे ये 5 कंप्लीट होगा ना, ऊपर से एक और इंपल्सिव वेव स्टार्ट आएगी जिसको हम रिवर्सल का नाम देते हैं। इस जगह से एक ट्रेंड रिवर्स होगा और यहाँ इंपल्स आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 थी, यहाँ 5 थी, और 5 के बाद एकदम से 5 आई, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सल। ये निशानी है इसकी, ये रिवर्सल हो चुका है उसका। क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन क्या चल रही थी, 3/2 की, इंपल्सिव, करेक्टिव। ये निशानी, ये इंपल्सिव होती है, ये करेक्टिव होती है। किसने बताया कि ये इंपल्सिव है? इस नंबर ने बताया है, 3 के नंबर ने। ये अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वैसे हर जगह ही एप्लीकेबल है, ठीक है, लेकिन जब आप इस जगह पे जाते हैं, जो न्यूज आती है, न्यूज जो उस दिन हमने एनवीडिया के चार्ट पे देखी थी, एक्चुअली हम, न्यूज आई है इस जगह पे, चिप की जो भी न्यूज आई, आपके काउंट क्लियर थे, आपको पता था कि खबर आनी है, और वो खबर आती है। खबर आती है, यहां से रिवर्सल होता है, और ये बेसिकली एक सेटअप होता है, इधर टाइम स्पेंड किया जाता है। ये है जी सिंपल इंपल्स। एक और निशानी इसकी क्या है, ये ट्रेंड के अंदर बैठती है। किसके अंदर? ट्रेंड के अंदर, चैनल के अंदर बैठती है। इसकी यहां पर मीडियन लाइन चल रही होती है, ये 0 होता है, ये 1, ये इधर जाके हिट करेगा, जरूरी नहीं है 100% हिट करे, क्योंकि ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना, अभी लाइव चार्ट के अंदर देखोगे, लेकिन ये आइडिया जरूर हो जाएगा कि ये एक चैनल को फॉलो कर रही है। चैनल का ब्रेक हो जाना, इस चैनल का ब्रेक हो जाना, ये इस चीज की निशानदेही है, या उस, आपका दिमाग फौरन उस तरफ जाना चाहिए कि यार ये एंड टू एंड एक इंपल्सिव मूव थी, जिसको बेस एग्जांपल के अंदर मैंने वन का नाम दिया था। तो वन वेव क्या थी, वो यहां से यूं गई थी और इस चैनल को ब्रेक कर दिया था उसने। इसका मतलब ये वन है, ये निशानी है इसकी कि चैनल को ब्रेक करेगी, बैठ रही है चैनल पे। ये है जी सिंपल इंपल्स। इसकी जो लोकेशंस है वो मैं एंड पे आपको बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ आती है, इसको रीड, ताकि हमें कुछ सपोर्ट भी तो मिले ना। ये फिबोनाची मेजरमेंट एंड पे कराऊंगा, ये वैसे हम कर चुके हैं, लेकिन इजीएस्ट वे में दोबारा कराऊंगा। अच्छा, अब आ जाए जी दूसरी तरफ। अब आता है सिंपल इंपल्स के बाद लीडिंग डायगनल। लीड करता है किसको? डायगनल को। नाम से ही पता चल जाना चाहिए वैसे, लेकिन इसको आराम से समझते हैं। ये कुछ इस तरह की शक्ल इख्तियार करता है, नीचे आता है और ज्यादा आता है, 78 88 पे पहुंचेगा, एकदम से ये ऊपर की तरफ जाता है, प्रोलॉन्ग भी करता है। सिंपल इंपल्स और ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिंपल इंपल्स में यूजुअली इतनी रिट्रेसमेंट नहीं होती। ये क्यों नहीं होती, ये भी समझ आ जाएगा आपको। हम क्या करेंगे अब यहां पर, अब क्योंकि ये 88 पे आ चुका है, हमारे जहन में एक चीज आ जानी चाहिए कि ये, देयर मस्ट बी सर्टेन ट्रेंड लाइन जो एज अ सपोर्ट एक्ट करे, जो हमने शुरू के लेक्चर्स में किया। ये वापस नीचे आएगी यूं, और यहां से फिर उठेगी। अब यही डिफरेंस है सिंपल इंपल्स में और इसमें। इसकी निशानी क्या है? ये है इसकी वेव नंबर 5, ये है इसकी वेव नंबर 3, ये है वेव नंबर 1, ये रही 2, ये रही 4। इसको तो 2 मिनट के लिए छोड़ दो, ये करेक्टिव हम एंड पे करेंगे टॉपिक्स को, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं ये वाले जो है ना, ये इसको छोड़ दें। लेकिन नोट करें कि रिस्पेक्ट करेगा एक सपोर्ट को, एक सर्टेन ट्रेंड चल रहा है, इधर से नहीं, इधर से भी, इधर से भी ट्रेंड को फॉलो करेगा। हल्का फुल्का डेविएट करता है, डजेंट मैटर। समटाइम्स तो बिल्कुल एब्सोल्यूट पिक करता है इसको, यूं जाएगा, एग्जैक्टली यहां पर जाएगा, एग्जैक्टली यहां पर जाएगा। लेकिन सिंपलेस्ट इसकी निशानी क्या है? 5 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 1। ये इसकी निशानी है। किसकी? लीडिंग डायगोनल। इसमें पैरेलल चैनल वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। हाँ,
पैरेलल चैनल वाला कॉन्सेप्ट आ सकता है कहाँ? विजन के अंदर जब देखोगे ना, क्लियर नजर आएगा कि यार ये कोई एक्सपेंशन हो रही है। ये वेज जो है ना, ये जो डायगनल है पूरा, ये डायगनल हमें सबको पता होना चाहिए कि डायगनल क्या होता है। ये एक्सपेंड हो रहा है। अब इसको ये देखो, ये पूरा एक्सपेंड कर गया। यहां से स्टार्ट हुआ था, कितना छोटा पॉइंट था, ये एंड हो रहा है तो कितना बड़ा एंड हो, एक्सपेंशन कर देगा वहां जाके। सिंपल इंपल्स में क्या था कि वो एक चैनल के अंदर बस ट्रेवल कर रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था सपोर्ट को भी, रेजिस्टेंस। ना एक्सपेंशन हो रही है ना कॉन्ट्रेक्शन हो रही है। लीडिंग डायगोनल में क्या है? एक्सपेंशन है। अब देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो इसकी इनर वेव्स है, आपको यहां पर सिंपल इंपल्स मिल जाए इस जगह पे। हो सकता है विजन के अंदर एक्सपेंड ही हो रहा है, लेकिन जब आप अंदर गए आपको, क्योंकि आप तो गेम तो यहां से स्टार्ट हो रही है, आप तो इसको रीड करके आपने कहा यार इंपल्सिव आ गई, ठीक है आगे 3 का पैटर्न आएगा, मैं यहाँ बाय करूंगा और मैं बैंक्स के साथ ट्रेवल करूंगा तीसरी पूरी वेव के अंदर। आपको ये तो नहीं पता कि अभी वो कहां तक जाएगी। हम्म। तो अभी तो पता ही कुछ नहीं है, आपने तो सिंपल इंपल्स ले ली होगी। लेकिन काउंट ने हमें बताया कि यार ठीक है इंपल्सिव आ चुकी है, 3 से हम निकल के 5 के अंदर फॉल करके, अब इधर 5 है तो डेफिनेटली इधर 3 है। अब इधर 3 है तो डेफिनेटली आगे 5 है। मुझे नहीं पता है कि इसकी क्या करेक्शन टाइप है, ये तो होने के बाद पता चलेगा। ये वाला जो पार्ट है ये तो होने के बाद पता चलेगा कि ये एक्सपेंशन हो रही है क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि ये किसी, जब भी प्राइस को ऊपर लेके जाना होता है, और ऊपर कब लेके जाना होता है, जब आप पीछे से किसी बहुत ही बड़े से एक सेटअप से आते हैं और प्राइस को उठाना होता है। तो जब उठाना होता है तो इसी तरह ही होता है। बैंक्स का यहाँ पर प्रीमियम लग रहा होता है। लास्ट टाइम जो हमने एग्जांपल ली थी कि वो क्यों इधर नीचे आया है, क्यों टाइम स्पेंड कर रहा है, ये वही चीज है, ये एग्जैक्टली वही बना हुआ है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया बहुत डिटेल के अंदर। DXY था गालबन वो, ये आप मेरे ख्याल से PKR डॉलर था, आई डोंट नो रिमेम्बर, लेकिन था वो यही यही एग्जैक्टली यही सेटअप था वो सारा। इधर तक वो आया, यहाँ से ऊपर गया, ये 3 का सेटअप मारा, उसके बाद उसने फ्लाइट लिए और यहाँ पर पहुंच गए। तो सारा इंस्टीट्यूशन वहां पर बैठा हुआ है। एक्सपेंशन हो रही थी उसके अंदर, लेकिन होने के बाद पता चलेगा। आप ट्रेंड में ले सकते हैं हाँ, जब थर्ड पॉइंट पे आ जाए। अब आपके जहन में एक चीज आ जानी चाहिए, इस ट्रेंड को ड्रॉ करें और एंटिसिपेट करें कि यार अब वो इधर आएगा। ये होना चाहिए, एंटिसिपेशन आपकी होनी चाहिए, जहन में होना चाहिए कि यार ठीक है कहीं ना कहीं लीडिंग डायगोनल मारेगा। लेकिन कब मारेगा? अभी आपकी काउंटिंग 3 तक हुई है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब आ जाएं आप ED की तरफ। एंडिंग डायगोनल क्या है? इसके अंदर क्या है? एक्सपेंशन है। ये एक्सपेंशन हो रही है। सिंपल इंपल्स क्या है? चैनल के अंदर ट्रेवल कर रहा है। लीडिंग डायगोनल एक्सपेंशन, रिपीट इसलिए कर रहा हूं, रट्टा लगवा लो, इसको याद रख लो। तो यही हमने चार्ट्स पे मॉनिटर करना है। अब आ जाओ ED की तरफ। ED क्या है? एंडिंग डायगोनल। सिंपल है, एंड ओवर है। वो डायगोनल है, डायगोनल, और वो एंड ओवर है इस तरह। ये क्या है? एक्सपैंड हो रहा है इस तरह। ये क्या है? सिंपल इंपल्स। तो एंडिंग डायगोनल का क्या मतलब है कि वो ट्रेंड बनाएगा जिसकी फॉर्म ये होगी। ये, अब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5। लेकिन ये भी है एक ट्रेंड। फर्क क्या है? LD का ऑपोजिट है। वहां रूल क्या था? इधर रूल क्या है? ये रूल है। लेकिन क्या ये किसी ट्रेंड को फॉलो करता है? जी भाई बिल्कुल ट्रेंड को फॉलो करता है। कैसे जी? ऐसे, हम जब भी एक ट्रेंड ड्रॉ करेंगे तो ये एक सर्टेन कॉन्ट्रेक्शन शो करेगा अपने अंदर। और ये यूजली कहाँ आता है? ये किसी भी इम्पल्स के, किसी भी इवन सिंपल इम्पल्स, अगर मैं ले लूं एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं इवन सिंपल, तो फिर इस जगह पे इसके चांसेस बढ़ चुके हैं।
ये, क्योंकि ट्रेंड को एंड किया जा रहा है। अब जिनका विजन नहीं है वो इसको रीड नहीं कर रहे, या उन्होंने कोर्स, मतलब इन शॉर्ट ये है कि किसी से सीखा नहीं है, वो इंटरनेट की सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इसी थ्योरी पे बैठे हुए, विजन खुला ही नहीं है। अब वो इसको रीड नहीं कर सकते, हालांकि अगर वो इसको रीड करें तो नजर आना शुरू हो जाएगा कि यार कोई ईडी की तरफ जा रहा है मामला, और यहां से भी जाएगा और यहां से भी जाएगा। आप ये ड्रॉ कर लें, ये ड्रॉ कर लें। अब कहने को ये क्या है यार, फिफ्थ इज ईडी, ठीक है जी, समझ आ गई बात। तो यार ये क्या है, नजर आया, ओहो यार ये तो सिंपल इम्पल्स है। क्यों जी, यार ये तो एक चैनल के अंदर बैठ रहे हैं। अच्छा जी ठीक है, तो फिर ये पहली क्या है, पता चला कि ठीक है यार यहाँ तो प्रीमियम वाला रूल भी लग रहा था, ये तो कुछ इस तरह की गेम है। तो ये क्या था यार, ये तो लीडिंग डायगोनल, जेनेरिक रूल यही है जो यहां ड्रॉ कर दिया गया। क्या है, लीडिंग डायगोनल पहली, इस जगह पे तीसरी, यूजली सिंपल इम्पल्स। हाँ, एक चीज है, अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ये भी लीडिंग डायगोनल हो और यहां पर भी लीडिंग डायगोनल हो, और ये एक सिंपल इम्पल्स हो, लेकिन कंडीशन वही है, अगर इवन ये सिंपल इम्पल्स भी है ना यूं करके, जो कि आखिरी होगी ना वो ईडी के अंदर ही आई, अंदर वाली वेव, जेनेरिक स्ट्रक्चर के। अब ये फिगर आपके जहन में हो जानी चाहिए, सिंपल सी। क्या है, सबसे पहले क्या है जी, एक्सपेंशन चैनल, इसके अंदर बेशक एक्सपेंशन हो रही है, इसके अंदर बेशक एक और एक्सपेंशन हो रही है, और यहां पर जाके इवन कॉन्ट्रेक्शन हो रही है। तो 1 2 3, ये किस वेव के अंदर हो, क्योंकि ये होगी पहली, ये होगी दूसरी, ये तीसरी ड्रॉ कर रहा हूँ, करेक्शन छोड़ रहा हूं मैं। लेकिन एंड पे जाके क्या होगा, ये वाला मामला कुछ होगा। ये है अभी तक जो इंटरनेट की थ्योरी है, एक्सेप्शन केस को अभी छोड़ दो। लेकिन अब यहां पर एक्चुअल मार्केट के अंदर क्या होता है, अब गौर से समझना। यूजुअली तो यही हो रहा होता है, जो इंटरनेट पे बिलीव करके चल रहे हैं यही हो रहा है। लेकिन जब ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो नजर आएगा कि बिल्कुल जी मार्केट में ये चलता है, क्या हम ट्रेड ले सकते हैं, जी बिल्कुल ले सकते हैं। 99% ट्रेडर कामयाब है, याद रखना, अगर उसकी दो चीजें ओके हैं, काउंटिंग नंबर वन, लेकिन काउंटिंग भी किसी रूल के तहत होगी ना, जिसको कहा जाता है विजन। बड़ी सिंपल सी बात, काउंटिंग पे चलेगी, जहां विजन आपका वीक हो रहा है, शिफ्ट ऑन काउंटिंग, जाओ छोटे टाइम फ्रेम में, बताएगा छोटा टाइम फ्रेम बताएगा कि वो क्या इरादा रखता है भाई साहब, ट्रेंड किस तरफ पे है, दुनिया के मामला कैसे चल रहे हैं, खबर कहाँ आएगी। अब अगर मैं इसको समराइज करूं, खबर कहाँ आएगी, हम सबको अब इतना तो पता हो जाना चाहिए कि खबर रिवर्सल के पॉइंट्स पे यहां कुकिंग स्टार्ट हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता खबरें आना शुरू करती हैं। आज आप पाकिस्तान की बात करोगे तो अभी हमने वो पिछले दिनों खबर सुनी हुई है कि जी वो आ गया जी अपना बलूचिस्तान में, पता नहीं बलूचिस्तान है या कहाँ है, वहां पर उन्होंने लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ ऑयल डिस्कवर हो गए। ठीक है, अब कह रहे हो यार ये अजीब बात है, आई आई डोंट केयर वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, आपने अभी एक खबर सुन ली होगी पीटीसीएल टेलीनॉर की, आ रही है यार खबर, दोबारा से आ गई, वो गर्म हो चुकी है, इश्तेहार आ गया, न्यूज़पेपर पे छप चुका है अब वो, शेयर्स का, ओनरशिप ट्रांसफर का। ये पिछले हफ्ते कर रही है, खबर आ रही है ना यार। अब इस जगह पे आई, इस जगह पे आएगी, इस जगह पे आई, इस जगह पे आई, ये जितनी भी रिवर्सल जोन है, हाँ कुकिंग स्टार्ट हो जाती है, आप उसको बनाना शुरू कर देते हैं, आम मैसेज के अंदर आप उस चीज को इंड्यूस करना शुरू कर देते हैं इस जगह पे जाके, जैसे भी होती है वो। ये एक अलग डिबेट है कि क्यों हो रहा है कैसे चल रहा है निजाम ये, वो अलग डिबेट है, लेकिन चलेगा ये। कॉन्सेप्ट यही है, लीडिंग डायगोनल, सिंपल इम्पल्स, एंडिंग डायगोनल। ठीक हो गया। अच्छा अब आ जाए इसकी रिट्रेसमेंट की तरफ, कुछ मजीद थ्योरीज हैं। हमने इसकी तो थ्योरी पढ़ ली कि यार लीडिंग डायगोनल यूं होती है, एग्जांपल के तौर पे अभी तक हमने इसको डिस्कस किया, ये लीड करती है ऐसे। लेकिन अगर लीडिंग डायगोनल है तो अब अगर मैं फिबोनाची यूज करूंगा ना, तो यहाँ 1 लगाऊंगा, यहाँ 0 लगाऊंगा, तो मुझे दिखाएगा ये
कि 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8, XYZ 78, 88। अगर ये नहीं आया नीचे तो लीडिंग डायगोनल का आएगा। अब जहन में आ जाना चाहिए कि यार ये ठीक है, प्रीमियम की तरफ गया है, इसका मतलब कोई स्पेशल मूव है, नीचे की तरफ लेके आया है, उसके बाद मूव उठाएगा ये अब कितनी जाएगी। अब आपने, हमने लास्ट टाइम, अभी हम लाइव चार्ट से भी देख लेंगे, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया यार, अब ये तो रीड कर लिया, एग्जिट कहाँ करना है हमें पता है, वो कैसे एक्सटेंशन के अंदर लेके जाना है, कैसे यार, वन इधर लेके आना है, यार जीरो इधर लेके आना है, दैट्स इट। जैसे ही लेके आएंगे 113 यहाँ आ जाएगा। मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में डिस्कस किया 161.8 पे एग्जिट करें, ठीक है, वो आइडियल सिचुएशन में मैंने बताया था। लेकिन अब हमें, क्योंकि अब हम तो यार वो है ना, हमें तो थोड़ा सा इंजीनियर लोग हैं, हमें प्रोटोकॉल का पता है, हमें ये पता है, हमें वो पता है, और हम आगे अपने एक भरम के अंदर और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और हम कहेंगे नहीं भाई बजट है, हम तो 161.8 पे ही निकालेंगे। दिस इज रॉन्ग अप्रोच। हाँ, होता यही है अगर काउंटिंग ठीक है, लेकिन क्या मैं अपनी काउंटिंग पे कभी ट्रस्ट करूंगा? नहीं, आई विल नेवर ट्रस्ट माई काउंटिंग, फ्रेंकली स्पीकिंग। 99% तो मैं कॉन्फिडेंट ही हूँ, लेकिन वो भी ऑफ कोर्स जब इतना एक्सपीरियंस आपका हो जाए, 1% मैं स्टिल अपने आप को बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 1% है, क्योंकि बेस्ट ट्रेड क्या है, प्रोटेक्ट योर मनी, और इवन डोंट ट्रेड, दिस इज द बेस्ट ट्रेड। लूजिंग मनी फायदा ही कोई नहीं। तो मैं स्टिल, गिवन दैट, कि मैं अभी भी अपने आप को एक डाउट जरूर दूंगा, और आप लोग भी देंगे, सारे देंगे। और ये क्या पता, इस 1% की वेटेज इतनी ज्यादा हो, अपना पैसा डुबो ले। तो तरीका कार क्या है, अगर आपने यहां पर देख लिया मतलब लेट्स से कि वो लीडिंग है, वो इम्पल्सिव है, वो वटेवर है, लेकिन ईडी नहीं होनी चाहिए, ये जहन में रखें, क्योंकि ईडिंग तो आपको शेप ही बता देगी कि यार मैं तो एंड होने लगा हूं। वो शेप यहाँ पर नजर आएगी, इस जगह पे जाके कहीं ना कहीं नजर आएगी, यूं करके ईडी नजर आएगी। तो वो आपको पता होना चाहिए कि यार इसकी फिफ्थ बन रही है, सॉरी ये कलर थोड़ा सा वो हो गया, ये फिफ्थ यहाँ पर आपको नजर आएगी वो। तो ये डेफिनेटली 5 थी, तो यहाँ 3 थी, आपने यहाँ पर एक एंट्री ले ली। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट स्टेप क्या है? एंट्री ले ली, ये हल्का सा ऊपर गया, अभी इंटरनल स्ट्रक्चर में उसने यहाँ पर क्या बनाया है, 5 का स्ट्रक्चर बनाया है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर उसने 5 का स्ट्रक्चर बनाया, आगे 3 आना चाहिए, लेकिन अगर वो 3 नहीं आया, इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन इसको अभी भी ब्रेक नहीं किया, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपकी कोई काउंटिंग में मसला है। ये रहा वो 1%, और इसको ब्रेक नहीं करता, और यहां से वो दोबारा ऊपर जाता है, तो ये ऑफ कोर्स यार, आपको ये 2 के इनर स्ट्रक्चर में थे अभी तक, क्योंकि ना ये ब्रेक हुआ ना ये ब्रेक हुआ, इसको मैं अब रिवर्ट करता हूँ, ये एक कंडीशन थी। लेकिन आपका एनालिसिस तो अभी भी वैलिड है, क्योंकि ये तो ब्रेक ही नहीं हो रहा। आप यहां से अब दोबारा ऊपर जाते हैं, यहाँ पर इनर स्ट्रक्चर में, और इस जगह पे नीचे आते हैं, और यहां से अब आप ऊपर जाते हैं। बस जैसे ही आपने ये स्ट्रक्चर देखा कि यहाँ पर यार 5 वेव्स मार चुका है वो, ये पीछे 5 थी, इधर 3 है, आगे 5 है, बाई यहाँ की है, ये कार्रवाई हो गई, ऊपर निकल गया इससे, जो इनर स्ट्रक्चर से, तो लगाओ स्टॉप लॉस यहाँ पे। आई डोंट केयर, अब जो मर्जी करे ये करने के बाद 1 इधर आया, 0 इधर आया, तो 1 इधर आने के बाद ये 100% हो गया, ये बन गया 113%, ये हो गया 127.2। बुकिंग करो भाई, बाय तो यहाँ किया हुआ है, पार्शियल प्रॉफिट निकालो इस जगह पे, 20% इधर निकालो, 113 भी निकाल लो, नो वरीज। आई वी डोंट वांट टू वेट फॉर 161.8%। उसकी वजह आगे समझ आ जाएगी। 113% पे एग्जिट किया, 127 पे, इवन 141.4 पे, ऊपर आया 161.8 पे, और साथ में स्टॉप लॉस इज देयर। क्योंकि क्यों है, अब मैं बस, क्यों आपने स्टॉप लॉस यूज कर रहे हैं, ये हो गया जी, ये मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ये थर्ड की बात कर रहा हूँ, ये सेकंड। अब गौर से समझना क्यों मैं कह रहा हूँ। तो ये तो इसकी थर्ड के अंदर की, ये 1 थी, ये 2 थी, ये 3 हुई, और यूं करके ये 4 होगी। ठीक है, सॉरी, ये 1 हुई, ये 2 हुई, ये 3 हुई, 3 हुई, ये 4 हुई, और ये 5। अब ये पूरी वेव इसको रिप्रेजेंट कर रही है, 3 को। आप अब ये समझ रहे हैं कि यार फिफ्थ आएगी, लेकिन 3 और 2 में कॉमन चीज क्या है? 1 और 2। 3 बताते खुद तो एक्सेप्शन है,
ये वो एक्सेप्शन है जो यहाँ डली हुई है 1% में। मैं वेट नहीं करूंगा, मैंने अपना 100% यहाँ एग्जिट कर लिया, जबकि मेरा काउंट के अंदर ये 3 है। अब मैं यहाँ नीचे एक लाइन लगा के बैठा हूँ और यहाँ यहाँ एग्जिट करता रहा हूँ। तो एग्जिट करने का बेनिफिट क्या हो रहा है, अब मैंने इस पूरे को ऑब्जर्वेशन फेज में डाल दिया। अब देखना जरा, अब एक्चुअल में फोर्थ स्टार्ट हुई है यहां से, ये। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यार यहां पर क्या करता है, ये 3 का स्ट्रक्चर मारता है या ये इसका स्ट्रक्चर मार देता है। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि रूल यही है, 4 कैन नेवर ब्रेक 2। सीक्वेंस यही है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब गौर से देखना, ये जो 4 है ये 2 से नीचे नहीं जा सकता, ये वाला 4। हाँ, जो ये है, जो बड़ा आगे से करेक्टिव आएगा, ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 2 से नीचे नहीं जा सकता। लेकिन इस केस में तो नीचे चला गया क्योंकि ये तो 2 था। तो आपको इमीडिएटली समझ आ जाना चाहिए कि जिसको मैं 5 में काउंट करने का इरादा रखता था, जिसको मैंने 1 लिया था, इधर मैंने 2 लिया था, इधर मैंने 3 लिया था, और 4 ने क्या किया, 2 को जाके ब्रेक कर दिया। तो एक्चुअली ये 1 2 3 4 5 नहीं है, ये 1 2 3 है। इवन दो कि आपकी काउंटिंग गलत थी, लेकिन स्टिल इस 1% ने हमें बचाया। और हमने क्योंकि वो ग्रीड ग्रीड के अंदर नहीं आए, हमने लालच नहीं की। हमने कहा हम 161.8 पे नहीं, क्योंकि हमने यहाँ बाय किया हुआ है, हम 113 पे भी एग्जिट करेंगे, 114 पे भी करेंगे और स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देंगे। जो स्टॉप लॉस हमने इसके इनर स्ट्रक्चर में यहाँ पर लगा दिया था, इस जगह पे। आई नो अभी थोड़े से अंडरस्टैंडिंग का इशू आएगा, ये आगे क्लियर हो जाएगी, कोई मसला नहीं। ये बार बार रिपीट हो गया वाला टॉपिक। तो ये हमें सपोर्ट करेगा, ये काउंटिंग हमें सपोर्ट करेगी रोड मैप निकालने में, कि वो कहाँ जाना चाहता है। अब आगे अगले लेक्चर में हम इसको क्या करेंगे, क्विकली लाइव चार्ट्स के ऊपर आइडेंटिफाई करेंगे।